नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार आज ऊपर गया, नीचे आया, रिकवर भी हुआ, सब कुछ दिखा हमें मार्केट में, लेकिन एक स्टॉक सिर्फ और सिर्फ गिरावट दिखाते हुए दिखा और वो था वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में आज गिरावट नहीं, क्रैश देखने को मिला है, भारी गिरावट हुई है। और वोडाफोन आइडिया के स्टॉक ने जो लेवल्स स्क्रीन पे दिखा दिए हैं वो काफी ज्यादा खराब लेवल्स हैं दोस्तों। अब ऐसा क्या हुआ इसके बारे में, वैसे तो जैसे ही अपडेट आई थी मैंने शेयर कर दिया था, क्योंकि हम अपने व्यूअर्स को टाइमली सबसे पहले खबर देने के मामले में ही बस जाने जाते हैं, और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। हम बाय सेल के बारे में ज़्यादा फोकस करते नहीं। वोडाफोन आइडिया का शेयर दोस्तों 19.5% क्रैश हुआ है आज, और डेटा ये कह रहा है कि आज इस स्टॉक में ना, देखो जब शेयर गिरता है तो दो कारण होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, अब ये कोई एक्सपायरी तो है नहीं इसकी कि शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी। तो जब भी कोई शेयर ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो दो रीज़न होते हैं। नीचे जाने के दो रीज़न में एक होता है कि आप सेलिंग करो, दबा के किसी चीज़ में बिकवाली कर दो, इतनी बिकवाली करो कि वो नीचे आ जाए। और दूसरा शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना, यानी कि दूसरा आपकी पोर्टफोलियो में पड़ा है और आप वो खाली कर दो। यानी कि एक होता है माल को, अपने माल को बेचना, एक होता है जो फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट करना। इन दो तरीके से सेलिंग आती है, ठीक है जी। यहां पे आज जो है ना, अपना माल बेचने की वजह से सेलिंग आई है। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ऑलमोस्ट इस स्टॉक को ओन करते हैं, और इस स्टॉक में आज इतनी भारी गिरावट देखने के बाद उन्होंने करी है बिकवाली। इस पे ब्रोकरेज हाउसेस भी, एक इधर है, एक नॉर्थ है, एक आपका ईस्ट है, ठीक है, एक नॉर्थ एक आप वेस्ट है आपका। अब ये पता है क्यों कह रहा हूं मैं, मतलब दो दिशाओं में बटे हुए हैं पूरे तरीके से। आपका गोल्डमैन सैक्स कह रहा है भैया ₹2.5 का शेयर हो जाएगा, आपका सिटी कह रहा है ₹22 का हो जाएगा। अब सिटी के तर्क बताता हूं जो बुलिश है, क्योंकि शायद आप वो देखना सुनना ज्यादा पसंद करोगे इस समय, गिरते समय में। तो सिटी का मानना था कि वोडाफोन आइडिया ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका अर्ज करी है कि हमारा जो एजीआर ड्यू है 70,400 करोड़ का, 70,400 करोड़ का जो अमाउंट है वो वोडाफोन आइडिया को पे करना है। तो वोडाफोन आइडिया ने कहा कि हम चाहते हैं इसकी एक बार दोबारा से गिनती करी जाए, और वोडाफोन आइडिया का ये मानना था कि अगर गिनती होगी तो लगभग 35,000 करोड़ तक का रिलीफ मिल सकता है। और सिटी ने इसी चीज को पढ़ा, समझा और रिपोर्ट निकाली। सिटी ने कहा कि शायद सुप्रीम कोर्ट उन्हें मंजूरी दे देगी और दोबारा गिनती हुई तो 35,000 करोड़ तक का वोडाफोन आइडिया को राहत मिलेगी, और जो 70,400 करोड़ अभी पे करने हैं एजीआर के रूप में, वो केवल 35,000 करोड़ के समथिंग पे करने रह जाएंगे। और जब इतना बड़ा रिलीफ मिलेगा तो शेयर में एक एडिशनल बूस्ट आएगा। अब ये पैसा जो पहले देना पड़ता अब नहीं देना पड़ रहा, और छोटा मोटा पैसा तो है नहीं, 35,000 करोड़ है। तो अर्निंग पर जो कंपनी का मार्केट शेयर है, शेयर प्राइस है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि ₹4 से ₹6 तक का फायदा होगा। और ये सारी चीजें देखते हुए ₹22 का टारगेट दिया गया। आज क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज पे फैसला निकाल के खारिज कर दी उनकी याचिका कि कोई दोबारा सुनवाई नहीं होगी, जो पे करना है वो पे करो चुपचाप, कोई सुनवाई नहीं होगी। तो सिटी की रिपोर्ट तो पूरी तरीके से गलत पड़ गई, क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो तो खारिज कर दी। अब बचा बेचारा केवल गोल्डमैन सैक्स, अब उसके तो ₹2.5 के लक्ष्य हैं। तो दो तरफ से आज स्टॉक में सेलिंग आई। दोनों ब्रोकरेज हाउस को देखा जाए तो अब दोनों ही नेगेटिव हो चुके हैं एक तरीके से, क्योंकि जो पॉजिटिव था, जिस रीजन से था, वो रीजन खत्म हो गया आज, और जो नेगेटिव है वो तो नेगेटिव है ही है। वोडाफोन आइडिया को देखा जाए तो ₹4 से ₹6 का जो फायदा होने वाला था वो फायदा नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कोई एडिशनल जेब से गया है, लेकिन जो फायदा होना था वो नहीं होगा। ओएफएस आया था, ओएफएस के बाद शेयर करीब इतना ही रुपए भाग गया, अभी वो वापस टूट चुका है। इस बीच में बहुत कुछ हुआ है दोस्तों। जिस दिन गिरावट होती है उस दिन प्रमोटर्स खुद खरीदते हैं, कुमार बिरला साहब खुद खरीदते हुए दिखे, ये पॉजिटिव था। लेकिन क्या फायदा उस पॉजिटिविटी का, कुमार बिरला साहब खरीद रहे हैं, इतना सा नाम हो रहा है, इतना बड़ा, समझ रहे हो। तो वो मैंने वीडियो भी कवर करी थी कि कुमार बिरला साहब ने खरीदारी तो करी है, लेकिन वो वोडाफोन के लिए है कितनी बड़ी, कुमार बिरला साहब के लिए है कितनी बड़ी। बस ये कि सेंटीमेंट्स आपके पॉजिटिव करेगी, लेकिन एक्चुअली में ये खबर डिस्कस भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो अपनी वेल्थ का कुछ भी नहीं लगाया। वोडाफोन आइडिया में छोटा मोटा स्टेक उठाया है, पहले से होल्ड खरीदते हैं, करते ही हैं वो। आप खरीद लोगे बढ़िया, भारी भरकम बढ़िया तरीके से, और आपके लिए दिक्कत। अब फाइनल ये होता है कि करना क्या चाहिए। खबर समझ में आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका जो इनकी थी वो खारिज कर दी है कि कोई गिनती नहीं होगी। तो सिटी का जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट एक तरीके से बेकार हो गई। जो सिटी चाहता था, जो वोडाफोन आइडिया चाहता था, जो वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स चाहते थे, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, खत्म हो चुका है अभी। अब बचती है वोडाफोन आइडिया का प्राइस। देखो आज 19.5% टूट के ₹10.38 पे आ गया है। अब
हाल फिलहाल में अगर आप देखो तो कोई पॉजिटिव ट्रिगर है नहीं इस स्टॉक के लिए। यही इसी खबर को लेकर कुछ और डेवलपमेंट आ जाए तो बात अलग है, वैसे नहीं आते हुए दिख रहे हैं। इसी के चलते स्टॉक 6 महीने के लोएस्ट पॉइंट पे चला गया है, इस साल के लोएस्ट पॉइंट पे चला गया है और 1 साल के भी लोएस्ट पॉइंट पे चला गया है। आज स्टॉक ने फ्रेश 52 वीक लो हिट कर दिया है। ये चीज आपको दर्शाती है कि जब भी हम उठापटक या रिस्की स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो रिस्क होती है। अब देखो बाजार कुछ भी कर रहा हो, उसने आपको 1 साल के निचले स्तर दिखा दिए। 1 साल से जो खुश बैठा होगा ना वो भी लॉस में आ गया। और इसीलिए मैं कहता हूं ऐसे स्टॉक्स में सिर्फ उतना पैसा लगाओ कि खत्म भी हो जाए तो कोई फर्क ना पड़े। ये मैं आपसे हमेशा कहता हूं। अब जिसने भारी भरकम लगाया है वो तो परेशान है, और जिसने छोटा मोटा लगाया है वो चिल कर रहा है, क्योंकि वो उसे पता है वोडाफोन आइडिया है, फिर कभी कुछ खबर आएगी फिर पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव आई तो टूटेगा। वोडाफोन आइडिया 2 रुपये भी हो जाता है, 4 रुपये भी हो जाता है और फिर वापस से 15 रुपये भी हो जाता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब इन्वेस्टर्स क्या करें? देखो भाई साहब, सिंपल लॉजिक है, चीजें खराब हुई हैं दोबारा से और भारी भरकम खराब हुई हैं। अच्छा तो ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन खराब बराबर हो रहा है। अभी भी सब्सक्राइबर्स जा ही रहे हैं छोड़कर। पैसा कहां से देगी पता नहीं है कंपनी, पैसा कहां से बनाएगी पता नहीं है। लॉस हर क्वार्टर आ ही जाता है। कॉम्पिटिटर्स 5G रोल आउट कर रहे हैं, ये 4G अभी तक पूरी तरीके से प्ले नहीं कर पाए हैं, तो कंपटीशन बहुत टफ है। तो सारी चीजें नेगेटिव साइड पे हैं। पॉजिटिव क्या था कि पैसा आने लगा है, कंपनी मार्केट में खड़ी है और अभी भी मार्केट शेयर है कंपनी पे, और जो भी मार्केट में खड़ी रहती है ना वो आगे पीछे होकर अच्छा कर ही देती है। हमने ये देखा है शेयर बाजार में। आप देखो रिलायंस पावर खत्म नहीं हुआ, खड़ा रहा। अब देखो कल क्या खबर आई है, वापस देखो कहां चला गया। 5-7 रुपए का शेयर 32-34 हो चुका है। सुजलॉन को देखो 400 वाला 6 रुपए तक चला गया था, सब खराब बोलने लगे था। 80 रुपए पे लाइन लगा के लोग खरीद रहे हैं। मानते हो नहीं मानते? जो खड़ा रहता है वो चल जाता है। तो इसमें भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स की ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन इसका मार्केट कैप कभी देखा नहीं किसी ने कि 1 लाख करोड़ का है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी 15 रुपए पे, लोग कह रहे थे 10 गुना हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा यार? 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, आप कह रहे हो कि 10 लाख करोड़ का हो जाएगा। मामूली समझ रहे हो क्या? तो थोड़ा सा मार्केट कैप पे आके भी सोचो। 2000 करोड़ की कंपनी है, 20,000 करोड़ करने की बात कर रहे हो, चलेगा। 1 लाख करोड़ की को 10 लाख करोड़ की बात है, कैसे? उसके लिए पता है क्या होना पड़ेगा? रिलायंस को खत्म होना पड़ेगा, जियो को, एयरटेल को खत्म होना पड़ेगा, तभी तो इनका प्लेयर इतना बड़ा बनेगा। वो मुश्किल नहीं है ना, बहुत मुश्किल है। ओवरऑल अब क्या करें ये सवाल उठता है। दोस्तों देखो 72,000 करोड़ का वोडाफोन आइडिया का आज मार्केट कैप रह गया है 20% क्रैश के बाद, और 70,400 करोड़ पे करना है। और उससे भी इंटरेस्टिंग ये है कि कंपटीशन बहुत टफ है। सारी तर्क लगा लोगों के एक ही चीज बोल पाऊंगा, अगर है इन्वेस्टेड तो छोटा मोटा ही रखो, और नहीं है तो एयरटेल, इंडस या जियो पे आप, जियो तो डायरेक्ट प्ले कर नहीं सकते, भारतीय एक्साकॉम वगैरह इनके माध्यम से कर सकते हो। वोडाफोन आइडिया देखो एक चीज अच्छी दिखती है, वो ये है कि भैया टेलीकॉम स्पेस में डायरेक्ट प्ले में 3 ही कंपनियां मार्केट में लिस्टेड है, एयरटेल, वोडा और रिलायंस। रिलायंस भी डायरेक्टली जियो लिस्टेड नहीं है, रिलायंस के अंदर मर्ज है अभी। तो आपके लिए बचता है एयरटेल और आइडिया। अब देश के हिसाब से देखा जाए तो कंपटीशन बोर्ड ऑफ इंडिया ये तो होने नहीं देगा कि कंपटीशन खत्म कर दे और 2 ही रह जाएं, तो इसलिए जिंदा रहेगी तो शायद आगे चलकर कुछ हो जाए। छोटा मोटा पैसा लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा लगाए तो समथिंग सीरियस है। आपको अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करना आना चाहिए। तो डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मैं फिर वही कहूंगा, एक ऐसा पैसा लगाओ जो खत्म हो जाए तो फर्क ना पड़े, बड़ा पैसा लगाओगे परेशान होगे। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, काफी वीडियो लंबी हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।